क्या आपको पता है मैथ्स के कैप्चा कोड इतने आसान क्यों दिया जाता है? और क्या आपको पता है वनडे क्रिकेट मैच हमेशा सफेद बॉल से क्यों खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट मैच हमेशा लाल बॉल से क्यों खेलते हैं? और क्या आपको पता है माइक्रो एचडी मेमोरी कार्ड में जो एचडी लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है? सो ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। आई होप आपको मजा आएगा। नंबर 12, क्या आपको पता है कोलंबिया और साउथ अमेरिका में एक ऐसा तितली पाया जाता है जो दिखने में कुछ ऐसा है, यानी कि उसके पंख में 89 98 जैसा लिखा हुआ होता है और उनमें से कुछ ऐसा तितली भी है जिसमें 88 लिखा हुआ रहता है। और यह चीज कोई इंसान या फिर साइंटिस्ट ने नहीं किया है, यह चीज एक प्रकृति की देन है जो दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। और इस तितली के साइंटिफिक नाम है डायोट्रिया फ्लोगिया। नंबर 11, क्या आपको पता है हॉलीवुड के एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन जो है, आपने देखा होगा उन्होंने अपने 2 कानों में रिंग पहना हुआ है और यह रिंग पूरी तरीके से गोल्ड की ही है। और इस चीज को पहली बार देखने से हर कोई इसे फैशन के रूप दे देगा, लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन के माने तो यह रिंग कोई स्टाइलिश दिखने के लिए नहीं पहना है। उसके पीछे एक रीजन है जो सुनने के बाद आप भी कहोगे वाह, ऐसे इंसान भी होते हैं दुनिया में। मॉर्गन फ्रीमैन का कहना है कि अगर उनका मौत कहीं और हो जाता है जहाँ पर उनको देखने के लिए कोई नहीं रहता है, तब उनका अंतिम संस्कार के लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा उनके 2 सोने के रिंग को बेचकर कर सकते हैं। और इसीलिए ही उन्होंने इस रिंग को पहने हैं, ना कि कोई फैशन या फिर स्टाइलिश दिखने के लिए पहना है। नंबर 10, क्या आपको पता है आप जो पांडा देखते हो, हाँ वही पांडा जो दिखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या आपको पता है जब एक पांडा का जन्म होता है तब उस पांडा का जो साइज होता है वो एक चूहे के बच्चे से भी छोटा होता है। जो ये बात सुनने में विश्वास ही नहीं होते है, लेकिन असल में ऐसा ही होता है, यानी कि एक पांडा का बच्चा एक चूहे के बच्चे से भी छोटा होता है। वाह दोस्तों, वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 9, क्या आपको पता है आप जो मोबाइल में या फिर कहीं भी आप जो मेमोरी कार्ड का यूज करते हो, जिसको हम लोग माइक्रो एचडी कार्ड से भी जानते हैं, लेकिन कभी अपने नोटिस किया है कि हम जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं या फिर माइक्रो एचडी कार्ड जो यूज करते हैं उसमें रहने वाला माइक्रो एचडी का मतलब क्या होता है? मतलब एचडी का मतलब क्या होता है? हमको तो एचडी का मतलब पता है जो है हाई डेफिनेशन, लेकिन आप जो मेमोरी कार्ड में माइक्रो एचडी दिखते हो उस एचडी का मतलब क्या होता है? अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको लगेगा कि इस एचडी का मतलब होता है सॉलिड डिस्क, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में मेमोरी कार्ड में रहने वाला एचडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। नंबर 8, क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी से 20 सेकंड तक गले लगते हो, यानी कि किसी से हग करते हो 20 सेकंड तक, तब आप दोनों के बीच एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसके चलते आप उस इंसान को ज्यादा विश्वास करने लगोगे। वो इंसान जैसा भी हो, आपको उस इंसान की सभी बातें सच लगने लगेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ यही सही है। नंबर 7, क्या आपको पता है वनडे क्रिकेट मैच हमेशा सफेद बॉल से क्यों खेलते हैं और टेस्ट मैच हमेशा लाल बॉल से ही क्यों खेलते हैं? असल में एक वनडे मैच खेलने में बहुत समय लगता है, जिसके चलते एक मैच खेलते खेलते रात तक हो जाते हैं और रात के वक्त लाल रंग की बॉल जो है वो लाइट के चलते उसके कलर कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जिसके चलते प्लेयर्स को वो बॉल दिखने में काफी दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए ही वनडे मैच में सफेद बॉल का यूज किया जाता है ताकि बॉल रात में भी प्लेयर्स को अच्छे से दिखाई दे। और टेस्ट मैच हमेशा दिन में ही खेला जाता है और दिन में लाल कलर की बॉल जो है वो प्लेयर्स को अच्छे से समझ में आता है। और जब कभी कभी टेस्ट मैच दिन और रात के बीच खेलते हैं तब उसी समय प्लेयर्स जो है वो कुछ गुलाबी रंग के बॉल को यूज करते हैं ताकि दिन और रात में भी वो बॉल जो है वो प्लेयर्स को अच्छे से दिखा जा सके। अगर आप इस फैक्ट को पहली बार सुन रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 6, क्या आपको पता है एक ऐसा तितली के प्रजाति है जिसका पंख जो है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि उसका जो पंख है वो कुछ सांप जैसा दिखाई देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इस यूनिक बटरफ्लाई का नाम है एटलस मॉथ। असल में जब कोई शिकार उसे शिकार करने की कोशिश करते हैं तब वो शिकार तितली के पंख में सांप जैसा देखकर वो शिकारी घबरा जाता है। उसको यह लगता है कि यह कोई सांप है, इसलिए वो शिकार उससे भाग जाता है। नंबर 5, क्या आपको पता है अगर आप एक कॉइन को हाथ में लेकर टॉस करते हो तब आपको पता होगा कि आप जो चूज किए हो वो गिरने की संभावना 50-50 चांस होते हैं, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि यह चीज कभी भी 50-50 चांस नहीं होते हैं, उसके बदले यह चीज 51-49 चांस होते हैं। रिसर्च के अनुसार कॉइन्स को टॉस करने से पहले जो साइड ऊपर में रहता है वही साइड गिरने की संभावना 51% बन जाता है और जो साइड नीचे की ओर होता है वो 49% चांस होता है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। नंबर 4, क्या आपको पता है डेनमार्क में एक ऐसा कानून है जिस कानून के हिसाब से डेनमार्क के सभी शॉपिंग मॉल या फिर दुकान जो है वो शाम के 4 बजे के अंदर बंद होना चाहिए। असल में डेनमार्क में काम करने वाला समय जो है वो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। अगर कोई शाम के 4 बजे के अंदर दुकान बंद नहीं करते हैं तब उस दुकान के ओनर को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसा भी दुकान है जो 5 से 6 बजे तक भी खुला रह सकता है और उसके बाद उस दुकान को भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उस दुकान के लिए भी एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, क्या आपको पता है हम जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका शुरुआत कैसे हुआ था या फिर
फिर कौन सा कंट्री सबसे पहले बर्थडे सेलिब्रेशन का शुरुआत किया था, तो वो है जर्मन के लोगों ने ही सबसे पहले जन्मदिन के जश्न मनाया करते थे। असल में जर्मन के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि उन लोगों के बच्चे को भूत प्रेत जैसी चीजों से बचाने के लिए हर साल जन्मदिन की तारीख पर बहुत सारे बच्चे एक साथ होकर जोर जोर से आवाज करना होता है ताकि उस बच्चे को बुरी नजर ना लगे। और वही चीज धीरे धीरे सारा दुनिया में जन्मदिन के नाम से प्रचार हो चुका है। नंबर 2, क्या आपको पता है आप जो इस वीडियो फुटेज को देख रहे हो, यह फुटेज 1936 साल के ओलंपिक के एक वीडियो फुटेज है। तो फैक्ट ये है कि आप जो इस वीडियो फुटेज को देख रहे हो, इस वीडियो को जिस कैमरे से लिया गया था वो कैमरा आजकल के स्मार्टफोन में रहने वाला कैमरा से भी कमजोर था। असल में तब उस तरीके का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कुछ इस तरीके का बड़ा बड़ा कैमरा यूज करते थे और इस तरीके का कैमरा को 180 लाइन टेलीविजन सिस्टम कहा जाता था। इस कैमरे से अलग अलग एंगल के वीडियो को लेने के लिए अलग अलग लेंस का यूज करते थे, जिसके चलते दूर की चीजें सामने से रिकॉर्ड होते थे। फिर भी आप एक बार सोच कर देखो कि आप जो मोबाइल में कैमरा को यूज करते हो वो कैमरा इस कैमरे से काफी पावरफुल है। नंबर 1, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसा वेबसाइट होता है जहाँ पर आपको लॉगिन होने के लिए या फिर वेरीफाई करवाने के लिए आपको कुछ ऐसा कैप्चा कोड दिया जाता है, जिससे वेबसाइट को यह पता चलता है कि आप एक रियल इंसान हो। क्योंकि यह चीज मैंने पहले ही बताया कि यह चीज सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा वेबसाइट भी देखा होगा जहाँ पर आपको लॉगिन होने के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ मैथ जैसा सवाल पूछा जाता है, यानी कि उस कैप्चा कोड में आपको कुछ आसान मैथ सॉल्व करना होता है, जैसे कि 2 + 2 कितना होता है, या फिर 17 से 5 माइनस हो जाए तो क्या होगा। यानी कि उसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है जो हम सबको पता ही होता है, लेकिन इतना आसान सवाल क्यों पूछता है? क्या वेबसाइट को पता है कि हम मैथ्स में कमजोर है? ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में यह भी एक नॉर्मल कैप्चा कोड की तरह ही होता है ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी कर सके। अगर आपको इसके बदले कोई ज्यादा जटिल मैथ सॉल्व करने को दिया जाता है तब आपको बहुत समय लगेगा, जिसके चलते आपका टाइम आउट भी खत्म हो सकता है और इसमें आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। और यह चीज सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे आपको उतनी ही बार अलग अलग कैप्चा कोड दिखने को मिलता है। और यह चीज बार बार अलग होने के कारण रोबोट को पता ही नहीं होता है कि आखिर यह चीज होता क्या है। अगर मान लो रोबोट को पता है कि इस चीज में क्या भरना है, तो कुछ हैकर इसको इस्तेमाल करके अलग अलग बहुत सारे फेक ऐड बना सकते हैं। इसीलिए इस चीज को मैन्युअली रखा है ताकि कोई प्रोग्रामिंग या फिर रोबोट के द्वारा इस चीज को कर ना पाए। जहाँ पर आपको कुछ ऐसा कैप्चा कोड में कुछ सिग्नल लाइट या फिर कार्स या फिर बाइसाइकिल जैसा कुछ चीजों को फिलअप करना होता है, ठीक उसी तरीके का यह चीज भी एक कैप्चा कोड ही है, ना कि कोई यह चीज अलग चीज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।